सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केवल जीविका उपार्जन करना ही मनुष्य का धर्म नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कर्म भी मनुष्य को करने पड़ते हैं जिनके कारण कि वह मनुष्य होता हुआ भी बहुत कुछ देवत्व को प्राप्त करता है। हम देवता किसे कहते हैं? जिसमें मानव धर्म के अतिरिक्त कुछ अधिक ऐसे गुण होते हैं जो सबके हित के होते हैं। और हम पशु किसे कहते हैं? जो केवल शारीरिक बल का प्रयोग कर स्वार्थ बुद्धि से किसी दूसरे के हित के लिए कभी चिंतन नहीं करता। ऐसा व्यक्ति पशुवत अपना जीवन यापन करता है। हम जब कभी कुछ बातें कहने के लिए बैठ जाते हैं तो हमारे सम्मुख कुछ ऊंची बातें जो साधारण मानव के लिए असंभव सी प्रतीत होती हैं वो आती। मैं आपसे पूछूं कि क्या इंसान केवल हाड़ मांस का बना हुआ एक जीता जागता प्राणी है? क्या इस हाड़ मांस के भीतर कोई शक्ति नहीं? क्या हम ये समझ बैठे कि मनुष्य केवल दुख भोगने के लिए ही एक प्राणी छोड़ दिया गया है? और क्या हम ये समझें कि मनुष्य बनकर भी मनुष्य मनुष्य नहीं बन पाता, वह पशु धर्म को ही विशेषता देता हुआ चला जाता है? तो क्या इसी के लिए ये मानव तन मिला है जहाँ एक व्यक्ति अपने चरित्र को बनाने के लिए सूखी पत्तियां चबाता है? एक वो व्यक्ति है जो कि 50 दिन केवल एक थोड़ी सी मात्रा खीर खाकर अहिंसा का व्रत धारण करता है। और एक वह भी व्यक्ति है जो देश के लिए जेल जाता है। ये चरित्र निर्माण, ये चरित्र का बनाना एक अनोखा रूप है जिसके हृदय में जिस प्रकार की भावना दिन रात प्रेरित होती रहती है, ज्ञात से अज्ञात से, उसी के अनुकूल वह मनुष्य रहता है। एक मनुष्य मनुष्य क्यों नहीं बन पाता? क्यों उसमें पशु धर्म आता है? उसका सीधा साधा कारण यह है कि पशु धर्म पालन करने में कठिनाई नहीं, मनुष्य बनने में मनुष्य को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। और देवतुल्य बनने में, भागवती शक्ति प्राप्त करने में तो अपने आप को मिट्टी से भी बदतर बना देना पड़ता है। इस प्रकार एक मिट्टी में अगर छोटे छोटे कंकड़ भी रह जाएं तो उससे एक सुंदर मूर्ति नहीं बन सकती। इसी प्रकार मनुष्य के हृदय में यदि काम क्रोध की एक साधारण सी झलक भी रह जाए तो वह मनुष्य देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। देवत्व को प्राप्त करने के लिए तो वो ऐसा मिट्टी बन जाता है कि मनुष्य रहते हुए भी वो अपने को सबके प्रति प्रेम भाव रखता हुआ बड़ा सीधा सादा ही अपना जीवन व्यतीत करता है। माला किस लिए फेरी, ध्यान किस लिए लगाया, घर बार किस लिए छोड़ा? केवल अपना चरित्र बनाने के लिए। चरित्र क्या है? ये चरित्र वह है कि दुनिया के तमाम चित्र उसके लिए कोई विशेष अर्थ नहीं रखते। उसके सामने एक आलोक रहता है, एक प्रकाश रहता है
एक भाव का जीता जागता एक आदर्श रहता है कि जिस आदर्श की प्राप्ति के लिए वह मर मिटता है और यही कहता है कि यदि अधूरा भाव रह गया है तो फिर मेरा जन्म हो और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। एक और लक्ष्य निशाने को कहते हैं और एक और लक्ष्य लाख को कहते हैं। तो लाखों में कोई एक अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है, अन्यथा सभी तो लक्ष्यहीन पथभ्रष्ट जीवन बिताते हुए जीवन भार रूप समझते हुए चले जाते हैं। कितने ही व्यक्ति पैदा हुए जो भूभार के रूप में हुए और कितने कम व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पेट की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने बाल बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान दिया एक उसकी तरफ कि जिसकी तरफ लौ लगने के बाद ज्योति में समा गया, लौट कर आया नहीं, माँ को कष्ट दिया नहीं, मातृ जन्म माता के गर्भ में आया नहीं, गया उस माता के हृदय में कि जहाँ पहुँच कर फिर लौटना नहीं पड़ता। ये भी एक व्यक्ति का चरित्र है। आज इस चरित्र को बढ़ाने के लिए मनुष्य न जाने कितने चित्र विचित्र चरित्र देखता है, चलचित्र देखता है, लेकिन यथार्थ में चरित्र तो तब बनता है जब चर का भाव लेता है। दो वस्तुएं होती हैं, एक चर है एक अचर है। चर चलने वाले को कहते हैं, अचर जो चलता नहीं है, जैसे पहाड़ है पेड़ है। लेकिन आप देखिए कि कुछ मनुष्य से वो पहाड़ भी अच्छा है जिससे कि नदी बहती है, और उस मनुष्य से वह पेड़ भी अच्छा है जो दुनिया को मीठे मीठे फल देता है। लेकिन इस मनुष्य ने क्या किया जो मनुष्य का जन्म पाकर भी किसी का भला न कर सका? उसने क्या चरित्र बनाया? उसने क्या काम किया? उसका जीना किस काम आया कि वह पत्थर से भी कुछ शिक्षा ग्रहण न कर सका, एक पेड़ से भी वह शिक्षा ग्रहण न कर सका। उसने यही सीखा कि पेट भर दूसरे को कष्ट दे। ये तो मानवतन की बात नहीं, ये तो मनुष्य की बात नहीं, ये तो पशुवत बात है। तो जो व्यक्ति दिन रात इस संसार को देखते हुए लक्ष्य नहीं बनाता, सम्मुख कोई उच्च आदर्श नहीं रखता, वो व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। यद्यपि उस व्यक्ति को ये कहा जाए कि तू मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं, तो वह व्यक्ति बहुत अप्रसन्न होगा, बहुत ही क्रोधित होगा। लेकिन उसके क्रोधित होने से क्या होता है? बड़े भाग मानुष तन पावा। जो कहा किसी कवि ने कि बहुत भाग्यशाली था मैं कि मुझे मनुष्य का तन मिला। मनुष्य का तन मिला और मनुष्यांत नहीं हुआ, तन नत नहीं हुआ, टूटा नहीं, शांत हुआ नहीं, जीवन को बना सका नहीं, तो क्या मनुष्य हुआ? तुलसीदास एक स्थान पर कहता है कि अब तक मैं नाश के पथ पे चल रहा था, अब मैं नाश की ओर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने राम नाम रूपी मणि को प्राप्त किया। जो व्यक्ति राम में रम जाता है वो ऐसा रम जाता है, हृदय में उसके ऐसा रमण होने लगता है, आनंद होने लगता है। फिर इस दुनिया में, इस सांसारिक व्यवहार के चक्कर में, इस भूल भुलैये में फिर नहीं आना पड़ता। एक सुक्ति है, प्रिय की गोद में जो प्राण गंवाए वो फिर नहीं आए, वो फिर नहीं आए। जिसने अपने प्रभु की गोद में सर रखा और ये कहा कि तूने यदि मुझे मनुष्य बनाया तो मुझे मनुष्य का भाव तो दे दे। क्यों तूने मुझे मनुष्य बनाया? यदि तू मुझे मनुष्य का भाव नहीं दे सकता, क्यों मुझे भूमि के भार के रूप में पृथ्वी पर भेजा, जबकि मैं मनुष्य होते हुए भी मनुष्योचित कार्य नहीं कर पाता? और देव, तू तो बलदेव है, बल देने वाला देवता है, कुछ ऐसा बल दे कि ये चरित्र केवल मनुष्य का ही नहीं बल्कि मनुष्य के साथ साथ तेरा भी स्वरूप पा सके।
भक्त क्या चाहता है? भक्त भक्ति चाहता है। ये भक्ति क्या करती है? ये चरित्र निर्माण करती है। जब मनुष्य के भीतर प्रभु की भक्ति का भाव आता है तो वह जीव मात्र के लिए अपने प्राणों को विसर्जन करना अपना कर्तव्य समझता है। आधुनिक काल के लोगों की ये धारणा है कि पहले तू मनुष्य को प्यार कर तो फिर कहीं तू भगवान को प्यार करने के योग्य हो सकेगा। लेकिन ये तो उल्टे रीत है। ये उन लोगों के लिए है जिनके सम्मुख भगवान नहीं, जिनके सम्मुख इष्ट नहीं, जिनके सम्मुख उच्च धारणा नहीं। वो ये कह सकते हैं कि पहले तू मनुष्य को प्यार कर फिर तू भगवान को प्यार करेगा। नहीं, पहले तू बड़े को प्यार कर, पहले तू भगवान को प्यार कर। यदि तू भगवान को प्यार कर सकेगा तो फिर तुझे दुनियादारी से भागना नहीं पड़ेगा। भगवान तुझे दृढ़ बना देगा। जहाँ कहीं भी तू रहेगा वहाँ तू भगवान का होकर के रहेगा, अपना होकर के नहीं, अपने शरीर का होकर के नहीं, अपने मन का दास होकर के नहीं, मन को उदास करके नहीं। तू दास नहीं, तू तो उस प्रभु की कृपा पाकर प्रभु के रूप में ही समा जाएगा। जिनको हम आज महात्मा कहते हैं उन्होंने भी अपना चरित्र बनाया, और जिन्हें हम पापात्मा कहते हैं उनके चरित्र भी आज हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। हमने रावण को नहीं देखा, हमने राम को नहीं देखा, हमने कृष्ण को नहीं देखा, हमने कंस को नहीं देखा, लेकिन उनके चरित्र पढ़कर आज भी हम रावण बनना नहीं चाहते। यद्यपि हमारे काम रावण की तरह दुनिया को रुलाने वाले ही हो रहे हैं। हम यदि राम की तरह ऋषि मुनियों की सेवा करने में लग जाएं तो हमारा चरित्र राम की तरह अवश्य ही राम की कृपा से बन ही जाए। और यदि हम कृष्ण की तरह अपना जीवन बना सके फिर तो करना ही क्या, फिर तो हमें वह रस, जीवन का रस प्राप्त हो जाए कि हमारा प्रत्येक कार्य रास की तरह आनंद देता रहे। हम किसी के साथ यदि नृत्य करते हैं, अभाव है, हमारे भीतर तो अनेक वृत्तियां हैं, और वो वृत्तियां यदि रसमय हो जाए तो हृदय के भीतर ही वह रास होने लगता है, जिस रास को कि भगवान कृष्ण ने स्थूल रूप में दिखलाया। तो हमें क्या करना है? हमें आज अपना चरित्र बनाना, हमें आज भगवान की शरणागति प्राप्त करनी। हम कैसे शरणागति प्राप्त करें? भगवान तो हमें दिखलाई नहीं देता, मान लिया, लेकिन भगवान का भक्त तो कहीं दिखलाई देता होगा। जहाँ भगवान का भक्त दिखलाई देता है, एक दिन वही तुम्हें भगवान भी दिखलाई दे। तुम्हारा भाव, तुम्हारा विचार, तुम्हारी धारणा, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मान्यता एक दिन अवश्य ही भक्त के पास बैठते बैठते तुम्हें भगवान भी दिखलाई देगा। भक्त में दिखलाई दे सकता है या भिन्न रूप में दिखलाई दे सकता है। कारण उसका यह है कि जो जिस चीज को देखना चाहता है वो चीज उससे दूर नहीं रह सकती। जो जिस भाव को प्राप्त करना चाहता है वो भाव उससे दूर नहीं रह सकता। चाहना कोई साधारण चीज नहीं। बच्चा जब दूध पीना चाहता है तो माँ हजार बहाने करे वो दूध पी ले। ये हक है, ये जिद है, जिसे दुनिया दूसरे रूप में देखती है। और ये भक्त का जिद है, हठ है कि मर जाऊंगा लेकिन तेरी शरण में ही मुझे शांति मिलेगी। यदि एक बच्चा हठ करता है दूध पीने के लिए तो हे भगवान, तूने मुझे मनुष्य बनाया है, मेरा भी ये हठ है, मेरा भी ये जिद है कि और मनुष्य बनकर, पशु बनकर नहीं 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 आऊंगा। मनुष्य के भीतर की दृढ़ता, मनुष्य के हृदय का एक सुंदर भाव उस सत्यम शिवम सुंदरम में मिला देता है कि एक दिन वह सत्य का अनुसरण करता हुआ, शिव का भाव रखता हुआ जीवन को ऐसा सुंदर बना लेता है किसी की कृपा के बल पर कि उसे देखते ही मनुष्य भूल जाता है काम, भूल जाता है क्रोध, हिंसक पशु हिंसा का भाव भूल जाता है, जबकि मनुष्य भगवान का हो जाता है। ये लोग ये कहते हैं कि उन ऋषि मुनियों की रक्षा कौन करता था जहाँ चारों तरफ मन में
हिंसक पशु रहते थे तो उन्हें समझ रखना चाहिए कि वो हिंसक पशु पहले वन में रहते थे और आज वही हिंसक मनुष्य के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। यदि आप भजन करने के लिए बैठो, भगवान का नाम लेने के लिए बैठो, तो वो हिंसा करने वाले हिंसक मनुष्य के रूप में पशु आपको चारों तरफ से घेर करके बैठे हुए हैं। वो आपका ठट्ठा करेंगे, आपकी दिलगी उड़ाएंगे, आपको पाखंडी कहेंगे, छली कहेंगे, कपटी कहेंगे, व्यभिचारी कहेंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे, क्योंकि वे हिंसक हैं। उनके भीतर हिंसा है। वो ये नहीं समझते कि इस हिंसा से क्या परिणाम होगा। उन पशुओं से बचा जा सकता था, लेकिन ये मानव पशु जो अपने ही घर में, अपने ही दरवाजे पर, अपने ही समीप रहते हैं, उनसे बचना कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, ये बात नहीं। यदि हमारे हृदय में प्रभु का प्रेम है, प्रभु की दया का भरोसा है, तो अवश्य ही वह समय आएगा जबकि ये पशु धर्म वाले भी समय पाकर कुछ सीधे होंगे, कुछ की भावना बदल जाएगी और कुछ हमारे ही भाव के कारण जो प्रभु का दिया हुआ है जीवन भी बदल जाएगा। यमुना में स्नान करने वाला एक व्यक्ति जो भगवान का भक्त है, चला आता है, उस पर राख फेंकी जाती है, सूप फेंका जाता है, मैला फेंका जाता है और न जाने क्या क्या फेंका जाता है। वो व्यक्ति 6 बार 7 बार स्नान करके आता है और चेहरे पर सिकवन नहीं है, क्रोध नहीं है, घृणा नहीं है। फेंकने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसके उस भाव को देखकर वह भी नतमस्तक होकर के कहता है कि इतना शांत भाव आपके हृदय में, आप मुझे भी इसी तरह शांत बनाए। आग जलाता है कौन? अपने विचार। बाहर की आग बुझाई जा सकती है, लेकिन जहाँ घर में आग लगी हुई है, जहाँ मनुष्य समझ नहीं पाता कि मैं कर क्या रहा हूँ, जहाँ मनुष्य ये नहीं देख पाता कि मैं देख क्या रहा हूँ, देखता है फिर भी नहीं समझता, करता है फिर भी नहीं समझता कि क्या कर रहा है, ऐसा व्यक्ति कैसे चरित्र निर्माण कर सकेगा? इसलिए चरित्र बनाने के लिए सबसे पहले जैसी हमारी मानसिक स्थिति है उसके अनुकूल किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को हमें लेना होगा जो व्यक्ति की हमारी भावना को समझ सके, हमारे विचारधारा को अपना सके। संत एक ओर शांति देता है, दूसरी ओर वह पथवत लाता है, तीसरी ओर आगे बढ़ने पर अपने ही समान वह संत बना देता। कितना अनोखा कार्य है उस संत का, जो मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखता हुआ, उसकी कमियों को देखता हुआ भी उसकी कमी की ओर ध्यान नहीं देता। और जब वो ध्यान नहीं देता कमी की ओर, और उसे ये कहता है कि भाई ये अवगुण गुण तो मनुष्य में हुआ ही करते हैं, तुम अपने अवगुणों की ओर ध्यान न दो, ध्यान दो उस दयालु की तरफ, ध्यान दो उस दया सागर की ओर जो अपने जीव को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता हुआ उसके चरित्र की ओर नहीं देखता। तो कहता है भूल गया है, भूला हुआ है, एक रोज मुझे याद करे। इतना बड़ा विशाल उसका हृदय है कि प्राणी मात्र के प्रति उसका प्रेम बहता चला आ रहा है, वायु में, जल में, अग्नि में, आकाश में, भूमि पर। यदि उसका प्रेम न बहे तो ये भूमि अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती। यदि उसका प्रेम प्रवाहित न हो तो भूमि पर जल की वृष्टि नहीं हो सकती। यदि उसकी दया न हो तो मनुष्य अन्न खाकर भी अन्न को हजम नहीं कर सकेगा, और यदि उसकी दया न हो तो सांस नहीं ले सकेगा, और यदि उसकी दया न हो तो उसकी छत्र छाया हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी। इन 5 तत्वों के लिए मनुष्य की बातें कही जाती हैं। ये पांचों उस पंच से मिला देते हैं, उस भगवान से मिला देते हैं कि जो दुनिया का प्रपंच दूर कर देता है। एक पंच है,
एक प्रपंच है। दुनिया पंच के पास नहीं जाती, प्रपंच में ही अपना समय बिताती है। और जो प्रपंच में अपना समय बिताएगा उसका चरित्र कैसे बन सकता है? हमने क्या सीखा? यदि हम मनुष्य बनकर भी मनुष्य न बन पाए, यदि हम किसी की शरणागति प्राप्त करके भी अपने अहम को, अपने अहंकार को न खो पाए, तो दोष उस व्यक्ति का नहीं बल्कि दोष अपना। शरीर का जो अंग जल से धोया नहीं जाएगा वही मैला रह जाएगा। हृदय का वह भाव जो मनुष्य के हृदय में निरर्थक कालिमा को स्थान दे बैठा है, यदि वह प्रभु के सम्मुख रख करके न कहे कि ये कालिमा कैसे धुलेगी, तो वो कहता है कि कालिमा धुलेगी, पहले माँ माँ पुकार। प्रभु को माँ कह करके पुकार, फिर कालिमा तेरी अपने आप दूर होगी। प्रभु तेरी माँ है, प्रभु तेरा पिता है। कहता है मैं तो देखता नहीं, तो देखेगा। अभी बिल्ली के बच्चे की तरह तेरी आंख बंद है, तो कुछ अबोध है। जिस दिन आंख खुलेगी उस दिन देखेगा कि तेरा स्वामी तुझे देख रहा है। क्यों कि आज तेरी आंख खुल गई। जिस दिन व्यक्ति की आंख खुल जाती है उस समय दुनिया नहीं दिखलाई देती, उस समय तो आंख सम्मुख खड़ा हुआ दिखलाई देता है और कहता है बोल तू कौन सा रूप देखना चाहता है? मेरे पास विराट रूप, मैं विराट भाव लेकर खड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा बच्चा ऐसा आए जो मेरी बात सुने और इस विराट भाव को प्राप्त कर दुनिया को विराट भाव दे। अर्जुन ने विराट भाव देखा, घबरा गया। भगवान का विराट भाव देखकर अर्जुन घबरा करके थर-थर कांपते हुए कहता है कि नहीं, मुझे ये रूप नहीं देखना है, मुझे तो वही रूप दिखलाओ जहाँ की तुम्हारी बांसुरी अधर पर हो, तुम किरीट धारण किए हुए हो। किंतु आप जानती हैं वह रूप किरीटधारी बांसुरी वाला रूप जो है वह भी भगवान का रूप है, और वह विराट रूप जिसमें संपूर्ण विश्व के तमाम प्राणी दिखलाई देते हैं, वह भी विराट भाव है। कहने का मतलब यह है कि हम उस चित्र को तो सम्मुख रखते हैं कि जिसमें विराट रूप भगवान का बना हुआ है। सब प्रकार की चीजें यहाँ प्राणी देखने को मिलते हैं, लेकिन सब प्राणियों को हम यदि अपना बना लें तो हमारे भीतर भी वही विराट भाव स्वतः आ जाता है। भगवान ने दिखलाया कि देखो ये विराट भाव है कि सभी मेरे हैं, और मनुष्य को भी यही दिखलाना है किसी की कृपा के बल पर कि सभी मेरे। मैं क्या कहूँ, मुझे तो इन बाबा के इन खिले हुए फूलों को देखकर ही जीवन यापन करना है। ये बच्चे, ये खिलती हुई कलियां, ये बाबा के छोटे बड़े भक्त खिलेंगे, सौरभ फैलाएंगे, सुगंध फैलेगी, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। और जिस दिन ये कलियां फूल के रूप में विकसित हो जाएंगी उस दिन इनका चरित्र स्वतः ही बन जाएगा, औरों के लिए आदर्श बन जाएगा। गृहस्थ में रहते हुए भी दुनियादारी के निरर्थक झंझट से घिरे रहने पर भी अपने भाव में लीन मस्त, दुख दर्द को न समझते हुए भी भगवान की भक्ति में लगे हुए ये छोटे छोटे बलदेव की संतान, क्या आप समझती हैं कि क्या ये यूं ही रहेंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो सबको बल दे रहा है, इसीलिए तो ये सत्संग हो रहा है, इसीलिए तो ये सब काम हो रहा है। मनुष्य कहता है कि मैं किसके बल नाचूं, मैं किसका बल ग्रहण करूं कि मेरे दुख द्वंद दूर हो जाएं। भाई जब तक सर के ऊपर पिता नहीं रहता, मार्ग प्रदर्शक नहीं रहता, तब तक मनुष्य ऐसा ही कहा करता है। लेकिन जो सर्वव्यापी बल देने वाला देवता है, तो केवल हाड़ मांस का बना हुआ एक व्यक्ति नहीं है, वो भाव की जीती जागती एक ऐसी तस्वीर है कि जिसे देखकर मनुष्य तस्वीर की तरह बन जाता है, जो उसे देखते देखते इस अवस्था में पहुंच जाता है कि जहां पहुंचने के बाद आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं। लोग साधन की कहते हैं और वो ये कहता है कि जप तप योग भी नहीं,
ज्ञान सुधा प्याए। मेरे बच्चों के लिए मैंने ऐसा मार्ग बना रखा है कि उन्हें न जप करना है, न तप करना है, न योग करना है। भाई ऐसा कौन सा रास्ता है? वो कहता है और लोग कहते हैं तुम्हें इतना काम करना होगा, और वो कहता है कि काम करते करते तो तू थक गया, अब तो विश्राम कर। इन वृत्तियों को जरा विश्राम दे जो निरर्थक चंचल हो करके, व्याकुल हो करके अपने जीवन को तुच्छ समझ रही है। इन्हें तू छोड़ भाव में आ। अभाव वाला कभी भाव में आ नहीं सकता, इसलिए भाव वही जो अभाव मिटाए। भाव वह नहीं कि जो केवल आंख के जो आंसू बहाए, बल्कि भाव वह है जो मन में किसी प्रकार का अभाव का स्थान न रहने दे। ये तो केवल एक कारुणिक भाव आता है मनुष्य के भीतर कि जिसके कारण मनुष्य की आंखों में प्रेम के आंसू बह निकलते हैं, लेकिन बहकर निकल गए तो इससे काम नहीं होता है, तब चरित्र निर्माण नहीं होता है। चरित्र तो तब निर्माण होगा जब चलेगा कहाँ? अपने प्रभु की ओर। क्या लिए हुए? भाव की डलिया सजाए, उसमें फूल नहीं, पत्ते नहीं, चंदन नहीं, भाव है। जिसे भाव वाला ही जानता है तो ये जानता है कि जहाँ भाव में आया वहाँ अभाव स्वतः दूर होता है। कुछ बातें आपसे कही मैंने, कुछ अटपटा सा आज भाव लिया आप लोगों के सम्मुख चरित्र निर्माण के लिए। और ये चरित्र निर्माण जो है, ये चरित्र बनाना है, अपने को प्रभु के योग्य बनाना है, तो किसी योग्य के पास बैठने से ही योग्य बनता है। आप लोगों ने भाव के बाद प्रवचन सुने, लेकिन मैंने देखा कि भाव की कीमत आप लोगों ने नहीं। जिस दिन रो रो करके प्रेम के आंसू बहा बहा करके आप लोगों के सम्मुख वो बातें रखी, आपने उसको समझा नहीं। आंसुओं को देखकर आंसू तो बहाने लगी आप, लेकिन भाव नहीं समझ पाए। यदि आप यथार्थ रूप में भाव समझ लेती तो जानती हैं आपकी अवस्था क्या होती। आपकी अवस्था वही होती जो तालाब में खिले हुए कमल की होती। आपका हृदय, आपका मुख, आपकी भाषा, आपकी भावना ऐसी सुंदर होती कि देखने वाला ये कहता है कोई है किसी का ये। अवश्य ही इसके भीतर इतना भाव है, इसकी वाणी में इतना मिठास है कि कौन सी आकर्षण शक्ति लेकर के ये चल रहा है। बात तो सीख ली, कहना भी सीख लिया, लेकिन अभी तक अभाव दूर नहीं हुआ। अभी तक छोटी मोटी बातों को लेकर निरर्थक वाद वितंडावाद से मन दूर नहीं हुआ। आपने भाव की कद्र कहाँ की? यदि भाव की कद्र होती तो क्या इतनी ही संख्या में आप उपस्थित होती? यदि भाव को आपने ठीक से समझा होता तो एक सत्संग सदन क्या, 10 सत्संग सदन भी उतने व्यक्तियों को बैठाने के लिए स्थान नहीं दे पाते। यहाँ जरा सा अंकुर पैदा हुआ कि अभिमान आ गया, सिद्धि आ गई, झमेला शुरू हो गया। वो व्यक्ति क्या जो चरित्र अपना निर्माण नहीं कर सकता, जो शांति लेकर के शांति नहीं दे सकता, जिसके हृदय में ये तेरा है ये मेरा है, वो क्या भाव दे? भाव वाले के लिए तेरा मेरा नहीं होता, भाव वाले के लिए विराट भाव होता है, और विराट भाव वाले के लिए कण कण भगवान का अंग है। मैं किसे ठोकर दे करके चलूं? मेरे प्रभु को, मेरे प्यारे को ठोकर लगती है। मैं किसे अशुभ वाणी कहूँ? ये तो मैं अपना ही अशुभ कर रहा हूँ। यदि मैं किसी को निरर्थक दुख भरी बातें कहकर, क्रोध भरी बातें कहकर यदि मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ तो ये मेरा ही अमंगल है। जब तक ये भावना नहीं आती, कहाँ भाव आया, कहाँ चरित्र बना, कहाँ चरित्र का निर्माण हुआ? जो अब तक ये नहीं समझ पाया ये क्या कहता है, ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि तुम इस तरह भाव में रहो कि तुम्हें कहना न पड़े कि किसी की हम पर दया है। तुम ऐसे चलो मस्त होकर, तुम्हारा भाव इतना उत्तम हो कि दुनिया पूछे तुमसे, खुदा पूछे बंदे से कि बता कौन सा रास्ता है। ये है भाव का रास्ता। अभाव भरी दुनिया में प्रत्येक वस्तु प्राप्त करके जहाँ व्यक्ति संतोष और शांति से नहीं रह सकता, वहाँ भाव वो अमूल्य निधि है, वो अमूल्य धन है कि जिसे प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता।
मैं कैसे आपको भाव योगी कहूँ? मैं तो ये कहूँगा कि भाव की वर्षा हुई लेकिन कीचड़ में चली गई। वर्षों का किया हुआ परिश्रम जब देखता है व्यक्तियों में कि अब भी इन लोगों के हृदय में वही कालिमा, वही निरक्षर भाव, वही तेरा मेरा, क्या भाव दिया? अरे खुद तो जैसे थे वैसे हो ही, लेकिन उसको भी लजा दिया जिसने 19 बरस तुम्हारे साथ भाव से कम, जिसने एक एक व्यक्ति के पीछे दिन रात का चिंतन करके ये कहा कि किस तरह से ये सत्य से दूर होकर भगवान की भक्ति में लगे। वो भाव चाहने वाला किस प्रकार अभाव में उनको देखता है जो उसके पास बैठते हैं, जो उसकी बातें सुनते हैं, जो उसे कुछ अंशों में मानने की बात भी कहते हैं। कैसे होगा, कैसे उसे संतोष हो? जिस चित्र को देखने के लिए, जिस चरित्र को देखने के लिए आज भी वो छटपटा के कहता है कि बलदेव दे इनको कुछ ऐसा बल, दे तेरी भावना, दे तेरी शक्ति, ये छोटे छोटे निरर्थक अभाव से ये दूर हो जाएं और तेरी ही तरह तेरे सत्य को प्राप्त करने के लिए सूखी पत्तियां भी चबानी पड़े तो बलदेव तेरे चरणों में बैठकर इस तरह का कष्ट उठाते हुए भी आगे बढ़ सके। वर्षों का इसे प्रवचन कहा जाए कि चिल्लाना कहा जाए, जबकि बच्चे में किसी विशेष भाव की रूपरेखा नहीं देखी जाती। पिता चिल्लाते चिल्लाते थक गया, लेकिन बच्चे ने अपनी शरारत कम न की। क्या करेगा पिता? उस अवस्था में परम पिता से प्रार्थना करेगा, कम दुर्बलता मुझ में है, इन बच्चों में नहीं। वाणी ही सुनी इन लोगों ने, लेकिन भाव नहीं दिया। अगर ये भाव लेती तो इतने अपने साथी बनाती, जिधर से चली जाती। लोग इनके दर्शन करने के लिए छटपटाते, जैसे कि विवेकानंद को देखने के लिए अमेरिका की गलियों में भीड़ हो गई। हमारा आदर्श कोई छोटा आदर्श नहीं, हम किसी को बड़ा मान करके हाथ जोड़ने वाले नहीं। तो हम प्रभु की चरणों की धूल हैं और दूसरी ओर हम बलदेव के बच्चे हैं, सिंह के बच्चे हैं, जिसने राजा को कुछ नहीं समझा, धनी को कुछ नहीं समझा, समझा उस हृदय वाले को जिसके पास कुछ नहीं था। हमने किसी मठाधीश को नहीं पाया, हजारों चेले वालों को नहीं पाया, पाया एक ऐसे योगी को कि जिसने संपूर्ण संसार के लिए सब प्रकार का कष्ट सहन किया और सरल मार्ग बतलाते हुए कहा कि जप तप योग अभी नाही, ज्ञान सुधा प्याए। दुनिया के लोगों ने कहा होगा कि तुम जप करो तप करो, लेकिन ऐ मेरे बच्चों, ये तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें केवल भाव लेना है। ये उन लोगों को करने दो जिनको की ये मार्ग, जिनका की ये मार्ग देखा हुआ नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक बार भाव में आओ, सब अभाव अपने आप दूर हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये बोलना, अब मैं प्रवचन नहीं कहूँगा इसे। क्यों प्रवचन कहूँ? जब इसका प्रवचन की तरफ फल ही नहीं होता तो मैं क्यों बेकार में एक प्रवचन शब्द कहकर इसका अपमान करूँ? कि आज का बोलना यही समाप्त है। आज तक मैं समाप्त भी नहीं कहता था यहीं तक, और अब मैं यही कहता हूँ, चिल्लाना निरर्थक है। यदि आप लोगों के भीतर भाव नहीं तो क्यों निरर्थक महीने में एक बार मुझसे चिल्लाती हैं? आपको अपनी पुरानी राह चलना है। मैं तो थक गया हूँ आप लोगों से। जितना परिश्रम शरीर से, मन से, तन से जितना होना था, बहुत चेष्टा की। इस रूप में मैं देखना चाहता था, वो रूप तो नहीं बना। हाँ, कुछ है उसके लिए तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। जब मैं बोलते हुए इनको देखता हूँ, इनके मुंह से जब वाणी सुनता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है। ये बात तो ठीक, लेकिन मैं जिस रूप में इन्हें देखना चाहता हूँ वो रूप अभी नहीं बना। शायद प्रभु की कृपा होगी, बाबा की कृपा होगी कि जाने के पहले, दुनिया से महाप्रस्थान करने के पहले शायद वो इनको बुद्धि दे, भाव दे, विचार दे कि बाबा की संतान होने के योग्य कहला सके। बस यही